रजिंदर जी थले का हथ च पानी की बोतल लगा तो तुम डीसी हो। नाज़िर जी आपको डीसी के बराबर की इक्विवेलेंस दी गई है। इस प्रोटेस्ट में शामिल होकर आपको लग रहा है कि अगर ऐसे डीसी इस प्रोटेस्ट कर रहे होते तो सरकार ने अभी तक उनकी बात नहीं सुनी होती। जीडीसी के चेयरपर्सन हो लगे करता है तो डिफकॉम के बराबर हो, आईजीपी के बराबर हो। सर जी मुझे बताएं, आपको तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के इक्विवेलेंट रखा हुआ है। यहाँ पर इस तरीके से अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स डीसी जो हैं या उसके अलावा डिफकॉम आईजीपी अगर प्रोटेस्ट कर रहे होते, आपको लगता है कि सरकार इतना इंतज़ार करती ऑर्डर रिवोक करने में? वारंट ऑफ प्रेसिडेंस में डीडीसी मेंबर्स को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स के इक्विवेलेंट किया गया। उसके अलावा जो डीडीसी के वाइस चेयरपर्सन हैं उन्हें यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के इक्विवेलेंट किया गया और डीडीसी चेयरपर्सन्स को डिफकॉम और आईजीपी के बराबर किया गया। यहाँ पर जितने भी डीडीसी मेंबर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, धरने पर बैठे थे, हमने इनसे जानने की कोशिश की कि क्या आपको लग रहा है कि आप डीसी के बराबर हैं, क्या आपको लग रहा है कि आप डिफकॉम के बराबर हैं, क्या आपको लग रहा है कि आप आईजी के बराबर हैं। तो सुनिए उनका क्या कहना था। रजिंदर जी थले का हथ च पानी की बोतल लगा तो तुम डीसी हो। देखो डीसी लगने ऐसा कोई ऐसे बड़ी कुर्सी की जरूरत नहीं है। अस सादे लोग हाँ, जिस गल्ला अस जिते, जिस गल्ला गौरमेंट ने सारी इलैक्शन करवाई है, सब तो पहले मेरे मुबारकबाद जो थर्ड टायर जो सिस्टम चालू हुआ लागू हुआ, ये गरीब जनता के काम ऐसा गरीब जनता की बड़ियाँ आशाएं साढ़े जम्मू कश्मीर के लोगों की कि जिस हालात कन्नै जम्मू कश्मीर के लोग गुजरा करते हैं, कितना बड़ा आतंकवाद करने का दौर चला करता, हाली तक भी अस लोग वो बाहर नहीं निकले दे हैं। रेहा सवाल जो कि अज डीडीसी मैंबरान ने जी अज इतने एक अपने मसले रखे न, ठीक है मसला है क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूंसी जाने ऐसा खर्चा होंदा है, खर्चा ऐसा देखो एक ड्राइवर रखना हुआ, बड़े सारिया भैन बैठी हुई इतने, इन्हें कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी फिरना हुआ, गड्डी चाहिए, गड्डी च पेट्रोल चाहिए, फिर ड्राइवर चाहिए, सुरक्षा भी चाहिए, तो फिर जिल्लै टाइम बे टाइम रुट्टी का टाइम जिल्लै होई जा वो भी खाना पौंदी है। मैं पुछ करदी या लगा था कि इयां के जे डीसी धरने उपर बौंदे तो सरकार इयां के इग्नोर कर दी। नहीं ये कुदै ना कुदै गलती होई दी है, कुदै ना कुदै गलती होई दी है, ठीक है। जिल्लै उप्पर तक जी आवाज़ उप्पर तक पुज्जी दी होनी है मेरे हिसाब कन्नै मोदी साहब उंदे कोल, क्योंकि असें अपनी पार्टी उपर भारतीय जनता पार्टी उपर पूरा विश्वास है, जिन्हें इन्ना बड़ा अच्छा खर्च करियै लोकें गी उम्मीदां जगाई दियां न और ओहदे उपर इन्हें पक्का इन्हें फैसला लैंगन, डॉक्टर साहब ने फैसला लैंगन, सरकार ने फैसला लैना है, LG साहब ने फैसला ले लैना चाहिए क्योंकि साढ़ा एक मकसद एक है, अस गरीब लोगों जेह्के अस लोग जित्ती आए हैं, सारे ग्रां ब्लाक वाइज इलैक्शन हुई, पंचायत इलैक्शन ना कि म्यूनसिपैलिटी से, अस सारे उंदे मैंबर जित्ती आए हैं और उंदे लोगों ने कम्म करवाने न, लोकें गी आशां साढ़े कोला कम्म। मैं अपने इंडिविजुअल अगर राय तुसें दे देना, मिगी कोई तनखाह की जरूरत नहीं है, कोई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, कोई गड्डी की जरूरत नहीं है, लेकिन मिगी सिर्फ चाहिए लोकें दे कम्म, ओहदे ऐसे कम्म ऐसे जेह्के फंड्स होंदे ओह् असें टाइम सिर मिली जान, ताकि अस लोकें दी गलियां बनाचै, लोकें दे मसले हल करचै। कोई प्रॉब्लम स्कूलें की व्यवस्था बड़ी खराब है, कुछ हॉस्पिटल की व्यवस्था खराब होना मैडिकल च, तो इस गल्ला असें कम्म ऐसा ओह्दा ऐसा ध्यान देना चाहिए ताकि अस लोकें की सेवा करी जाए, ताकि लोकें दे कम्म होई जान। असें वो बड़ी लोकें बड़ी साढ़े कोल आशा रखी दियां न कि असें लोकें इन्ने फुल्लें दे हार पाए दे, इन्ने नोटें दे हार पाइयै असें लोकें बड़ियां आशा रखी दियां और असें भी जदूं दी नवंबर म्हीने इलैक्शन होई ही और अज तक अस पूरे लोकें की सेवा आस्तै लग्गे दे न, सवेरे उट्ठने ते लोकें की सेवा आस्तै घरा निकलने आं, ते बाकी इंदी मैंबरान दी अस आखगे भाई सरकार ने जरूर इंदे बारे सोचना चाहिए। जिसले डीसी मैडम इत्थे आए दे हे तुंदे कन्नै भी गल कीती, लगे करदा हा कि बराबरी है कि साडा भी रैंक डीसी दे बराबर, तो तुस डीसी बराबरी लगे करदी ही या नहीं? नहीं रैंक जेह्ड़ा साढ़ा है अस इंदे कोला उच्चे हैं क्योंकि अस लोकें दे नुमाइंदे बनियै इद्धर आए दे आं। बाकी रेहा सवाल इ'नें असें किस स्हाबै कन्नै रखना है ओह् निं गल्ल है, अस लोकें दे नुमाइंदे गै, अस लोकें दी सेवा करने आस्तै हर बेल्लै अस भुंञां के जित्थे मर्जी अस जाने त्यार होन्ने आं, हर बेल्ले दा अस दिन रात सेवा करने आं, धरना भी दिन्ने आं, लोकें अस फुल्लें दे हार भी अस लोग असें पांदे, ऐसी कोई गल्ल लोकें आस्तै अस हर बेल्लै तत्पर अग्गे रौह्ने आं। नाज़िर जी आपको डीसी के बराबर की इक्विवेलेंस दी गई है। इस प्रोटेस्ट में शामिल होकर आपको लग रहा है कि अगर ऐसे डीसी इस प्रोटेस्ट कर रहे होते तो सरकार ने अभी तक उनकी बात नहीं सुनी होती? इन सब को देख के आपको लगता है कि इनकी इक्विवेलेंट डीसी के बराबर है? आपको देख के लगता है अगर ऐसे सिर्फ 2 डीसी उठ के प्रोटेस्ट पे आ जाएंगे तो गवर्नमेंट उनकी बात कैसे सुनेगी? हम कैसे मान लें कि हमारी जो पोजीशन है वो इक्विवेलेंट डीसी है, जबकि सिनेरियो कुछ और ही बता रहा है? तो ये सिर्फ
कहीं कहाई बातें हैं, फैक्चुअल चीज़ें कुछ और हैं, दिखाई कुछ और दे रही हैं। इसीलिए हम प्रोटेस्ट पे हैं, हमें ये चीज़ें रिवोक करवानी है। हमारी अगर अपोजिशन डीसी के बराबर दी हुई है तो फिर हमें 8 घंटे 9 घंटे हम प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? हमें तो 10 मिनट 15 मिनट में ही इनका वहाँ से कोई ना कोई आंसर आ जाना चाहिए था। अभी तक तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल जाना चाहिए था। फिर हम प्रोटेस्ट क्यों ही कर रहे हैं? दैट मीन्स कि आपको पता है कि कहीं ना कहीं कुछ ये जो सिनेरियो दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ और ही प्रोपेगेंडा हाँ, कुछ जा रहा है हो कुछ रहा है। एग्जैक्टली यहाँ पे बताया कुछ जा रहा है और उसको दिखाया कुछ जा रहा है और एक्चुअल में हो कुछ रहा है। तो सबको इतनी समझ है और समझ भी चुके हैं, तभी सभी यूनाइट हो चुके हैं इस टाइम। महराज जी, मुझे बताएं कि आपको तो डीसी के बराबर का दर्जा दिया हुआ है, आपको लगता है कि इस तरीके से अगर डीसी प्रोटेस्ट कर रहे होते अभी तक सरकार ने उनकी बात सुनी होती? देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन बीजेपी कह रही है कि हमने इनको पावर्स दे रखी हैं। ये इलेक्शन ही इसी हुआ था कि लोगों के काम हो सके। बहुत बड़ी पावर्स दिखाई गई थी, लेकिन इलेक्शन लड़वाया गया। और उसके बाद जिस तरीके से 3 महीने के बाद पहली मीटिंग थी, गवर्नर को हमने भी नहीं देखा था, इन सब ने नहीं देखा था। आज मौका मिला था, यहाँ पे बुलाया गया था, 2 दिन का मेला लगा रही है। नहीं, मैं वारंट ऑफ प्रेसिडेंस की बात करूँ कि आपको महसूस हो रहा है कि आप डीसी के बराबर हैं? मैं वही बोल रहा हूँ। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये पावर्स हमें दी गई है 3 महीने के बाद। आज पहली बार मुलाकात करने का मौका था। आज हमें ये लोगों को उम्मीद थी कि अब जो हमारे डीडीसी जो हैं वो काम करेंगे, ग्राउंड पे हमारी उम्मीदों पे खड़ा उतरेंगे। और उनको भी नहीं पता था और हमें भी पता नहीं था कि पहले ही दिन रातों रात इन्होंने एक आर्डर निकाला है जहाँ ना प्रोटोकॉल दिया जा रहा है और ना ही तनख्वाहें। और कुछ लोगों का ये कहना है कि तनख्वाह मैटर नहीं करती है। मेरे लिए मैटर करती है मैडम। अगर मुझे तनख्वाह नहीं होगी, मैं आवाम तक नहीं पहुँच सकता हूँ। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर पूरा घूमना होगा 5 दिन लगते हैं और दिन का खर्चा हमारा 1000-1500 रुपये आता है और ये महीने का देंगे। मजाक नहीं। और क्या कर रहे हैं? जिस जम्मू कश्मीर के अंदर एक 4th क्लास एम्प्लॉय, उसकी सैलरी 20,000-30,000 होगी। ये लोग क्या कहेंगे? सैलरी अगर इनको ज़रूरत नहीं, महाराज को ज़रूरत है, मुझे काम करना है, मुझे करप्शन नहीं करनी है। आज से 10 साल पहले आपने देखा होगा एक एमएलए की 10,000 तनख्वाह होती थी और आज उसी एमएलए को खड़ा करो कटघरे के अंदर, उसके पास खरबों की प्रॉपर्टी, कमीशन, करप्शन। और हम लोगों के पास एक उम्मीद लेकर आए थे, हम करप्शन को जड़ से ख़त्म करेंगे। और अगर तनख्वाह नहीं होगी, कहाँ से ख़त्म करेंगे? और अगर पावर्स नहीं होंगी, कैसे ख़त्म करेंगे? लेकिन इस प्रोटेस्ट में शामिल होकर क्या आपको रियलाइज़ हो रहा है कि आपको डीसी का दर्जा दिया गया है, डीसी की इक्विवेलेंस दी गई है? ये एक मजाक है। मोदी जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान को नचा रहा है, जम्मू कश्मीर को भी नचाना चाहता है। मैं कड़े लफ्ज़ों में इसकी मजम्मत करता हूं। जो उसकी सोच है वो जम्मू कश्मीर के आवाम पर नहीं चलेगी। बहुत पहले इन्होंने कहा था, एक बार फिर मोदी पर भरोसा किया था, 14 पर भी किया था, और आज के इलेक्शन में 370 टूटने के बाद क्या फ़ायदा हुआ जी? इस वक्त जम्मू कश्मीर का दूसरे नंबर पर यहाँ मतलब यूथ जो है अनएम्प्लॉयड है। क्या करेगा यूथ? अब मुझे बताइए, मैं एक युवा था, मैं पॉलिटिक्स में आया था, बहुत उम्मीदों के साथ लोगों के साथ मैंने वादा किया। मैंने स्कूल बनाने, मैंने अस्पताल बनाने, 2 महीने दिन रात नहीं देखा है। लोगों के साथ बड़े बड़े वादे, हम ऐसा करेंगे, हम करप्शन को ख़त्म कर। कैसे करेंगे? अब यहाँ देखो, इस वक्त यहाँ पर बैठे और ये चाहते हैं 3 साल हम ऐसे ही चलते रहें। हम क्या लड़ते रहें एलजी के साथ? दिल्ली में पहले हम एलजी के साथ लड़े, अब यहाँ इसके साथ एलजी के साथ लड़ते रहेंगे। हमारा लड़ने का काम नहीं, हमारे प्रोटेस्ट करने का तरीका दूसरा भी है। मैंने बार बार कहा, मेरी आवाम को परेशान नहीं करें। आवाम मेरी जीना चाहती है, उनको सड़कों की बात करो, स्कूलों की बात करो। और ये चाह रहे हैं इस वक्त 15,000 देकर ये करप्शन ब्यूरोक्रेसी के अंडर हमें रखना चाहेंगे और हम इनके बिलों पे साइन करते रहेंगे और ये आयाशी करते रहेंगे। बहुत जल्द मैं इनको नंगा करने वाला हूँ। यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो करोड़पति, खरबपति है। आप उन लोगों को भी देख लीजिए जो पुराने एमएलए हैं, उनके पास 10,000 तनख्वाह थी, करोड़ों खरबों की प्रॉपर्टी है। ये हमें भी 10-15 हज़ार देंगे और ये चाहते हैं कि ये भी करप्शन में लथपथ हो जाएं। हम करप्शन नहीं करेंगे, हमें तनख्वाह चाहिए और हमें पावर्स चाहिए। जो लोगों के साथ वादे किए उनको पूरा करने का काम हमने करना है। और अगर यही सब की ख्वाहिश है, मुझे लगता है ये सब की ख्वाहिश होगी, क्योंकि ये सारे नए चेहरे हैं, चाहे भाजपा के हैं, कांग्रेस के, हमें उनसे मतलब नहीं है। इनको भाजपाइयों ने वोट नहीं दिया, कांग्रेसियों ने वोट नहीं दिया, यहाँ आवाम ने दिया है वोट अपनी डेवलपमेंट के लिए। अगर ये डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे, पार्टी यहाँ मायने नहीं रखती है। जम्मू कश्मीर तंग आया हुआ है, यहाँ का जवान तंग आया, करप्शन से लथपथ है। हम इस दलदल से निकलना चाहते हैं। महाराज की यही ख्वाहिश है और आपके माध्यम से मोदी जी तक ये पैगाम पहुंचा दो कि हम लोगों के साथ क्या, यहाँ जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ आप मजाक कर रहे हैं। हमारे साथ नहीं, हमारा क्या है? हम तो जी लेंगे, हम तो अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। महाराज ने कहा है, मैं अपनी लड़ाई आवाम के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। रही बात आवाम की, आवाम के लिए उनको सोचना पड़ेगा। 370 तोड़ा है, कुछ न कुछ करना पड़ेगा, वरना अगर 15,000 एक डीडीसी की, आप उम्मीद कर सकते हैं, यकीन कर सकते हैं कि जो एक पीएचडी होल्डर होगा उसके लिए क्या होगा, या जो एक गेजेटेड अफसर होगा उनके लिए क्या इनकी सोच होगी। जहाँ सिलेंडर की कीमत 1,000 रुपये, वहाँ हमें महीने का चलने फिरने का 1,000 रुपया दे रहे हैं। मजाक आवाम के साथ हो रहा है और बहुत जल्दी ये लोग
लोग भी मजाक बन जाएंगे, और आज मुझे ये उम्मीद नहीं थी। पावर्स कुछ भी नहीं है, उसके बारे में सोचना पड़ेगा। सर जी मुझे बताएं, आपको तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के इक्विवेलेंट रखा हुआ है, यहाँ पर इस तरीके से अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स डीसीज जो हैं या उसके अलावा डिवकॉम आईजीपी अगर प्रोटेस्ट कर रहे होते, आपको लगता है कि सरकार इतना इंतज़ार करती ऑर्डर रिवोक करने में? देखिए, अब तो सुबह से यहाँ हम लगे हुए हैं, जैसे कि कल ये ऑर्डर आया हुआ है जिसमें आपने भी ऑर्डर देखा हुआ है। यहाँ हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं सुबह से, तो यहाँ सभी बशीर खान साहब आए, शीतल नंदा जी आए, सभी यहाँ जो भी यहाँ ब्यूरोक्रेसी है वो आई, लेकिन वो टस से मस नहीं गई। वहाँ से आए, खाना खा के यहाँ से चले गए। इन्होंने यहाँ कुछ मतलब यहाँ इनको कुछ आश्वासन देते कि मतलब कुछ होता, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। इक्विवेलेंस महसूस हो रही है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जितनी? कहाँ हो रही है, एक लेबर की जैसी नहीं हो रही है, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तो बात ही नहीं है। तो डीसी जम्मू भी यहाँ पर आई थी, उन्होंने भी बातचीत करने की कोशिश की, यहाँ पर डीडीसी मेंबर्स थे, उनसे बातचीत करते हुए लग रहा था, डिवकॉम भी थे यहाँ पे, उनसे बातचीत करते हुए लग रहा था कि हम बराबरी पे बात कर रहे हैं। नहीं, नेवर, कैसे, कोई बराबरी तो नहीं लग रही है। ये तो सिर्फ एक दिखावा है, बाकी कुछ नहीं। इनको तो हमने आपके माध्यम से सुबह से यही बोला कि इनको इलेक्शन करवानी नहीं थे, सिर्फ ये एनालिसिस कर रहे। यहाँ की गवर्नमेंट जो है ये सिर्फ एनालिसिस कर रही थी, हम देखेंगे कि कितने वोटर यहाँ वोट डालने के लिए निकले। इनको ये डीडीसी का इलेक्शन नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सुबह से यहाँ सारे 2240 मेंबर बैठे हुए, यहाँ कोई 2280, यहाँ सुबह से कोई आया नहीं। यहाँ डीसी साहब आए, उसने कहा कि आप अंदर चलिए, हम बात करिए, लेकिन ये शेमलेस है। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बोल रहे हैं कि ये जोक करना बंद कीजिए। मुझे बताएं कि अगर अभी आपको जो इक्विवेलेंस दी है वो ये प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं करवा पा रहे, अगर आपको प्रोटोकॉल ऊपर का भी दिया जाता है, रैंक आपको बढ़ाया भी जाता है, आपको लगता है कि वो एनफोर्स होगा? कुछ नहीं होगा। जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो ये ऑर्डर्स ये कर रहे हैं, तो ये सिर्फ एक जोक है, बाकी ये कुछ नहीं है। सादरा काजी जी, आपको रखा है वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी के इक्विवेलेंट, आपको लगता है कि इस तरीके से अगर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बैठे होते या डीसी और डिवकॉम बैठे होते प्रोटेस्ट पर, तो सरकार ने उनकी अभी तक नहीं सुनी होती? बिल्कुल सुने होते। देखिए, हम रिप्रेजेंटेटिव है लोगों के, हमारी बात को इन लोगों को सुनना चाहिए। ये लोग हमें अवॉइड कर रहे हैं, ऐसे इस तरह से नहीं चलेगा, इस तरह से हम लोगों के काम भी नहीं कर पाएंगे। हमें बहुत बिल्कुल ऐसे बिलो कर दिया, बिल्कुल सबसे बिलो रैंक हमें वहाँ तक पहुँचा दी है। इससे हम बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, हम इसलिए यहाँ पर प्रोटेस्ट पे बैठे हैं। इक्विवेलेंस लग रही है डीसी के, डिवकॉम के, आईजीपी के, वाइस चांसलर के बराबर की? बिल्कुल नहीं लग रही है। हम ऐसे ही जैसे एक आम इंसान जैसे कोई अपनी मांगों के लेकर बैठ के रोड पे प्रोटेस्ट करते हैं, वैसे ही आज हमें ये लग रहा है कि हमें अनसुना किया जा रहा है, अनदेखा किया जा रहा है। हम बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के भी लोग आपसे बात करने के लिए आए थे, उनकी बातचीत से लगा आपको कि वो आपको बराबरी का दर्जा दे रहे हैं? नहीं, ज़्यादा उनसे कोई बात नहीं हुई। उन्होंने इतना ही कहा कि अंदर चले, अंदर बैठ के बात करते हैं। लेकिन हमारे लोग, हम सब ने, हमें यूनिटी है, हम सब ने यही बात की कि आप अंदर खुद मशवरा करो और जो आपका फैसला होगा हमें बाहर आके सुना दीजिए कि हम अंदर नहीं आएंगे। हमारी ये बात हुई थी पहले। जीडीसी ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੋ, ਲੱਗੇ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ डिवकॉम ਦੇ बराबर हो, आईजीपी ਦੇ बराबर हो? नहीं मैम, हमारे हमें 2 महीने हो गए बने हुए। हाँ, 2 महीने हुए बने हुए। अज तक किसी ऑफिस नहीं मिले पहुँचने वास्ते। जिस डिपार्टमेंट भी मेरे साथी डीडीसी जाते, उन्हें दरवाजे का बाहर जाके वापस भेजी दिंदा, कोई सुनवाई नहीं। अज जो प्रोटोकॉल आया, ये तो सारा मजाक एक MLA साढ़े उपर रखा। जो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन है वो 3-5 कॉन्स्टिट्यूंसी का उपर है। एक इन्ना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, वो लोगों बहुत उम्मीदें रखी हैं, लेकिन ये जो प्रोटोकॉल है ये साढ़े जो लोगों कन्नै बड़ा मजाक किया ने। तो लगता है इस तरीके कन्नै जे डिवकॉम इत्थे धरने उपर बोंदा जी, या जे आईजीपी इत्थे धरने उपर बोंदा, सरकार इस तरीके नाल इग्नोर कर सकती ही? इस टाइम तक 100 गड्डियां अगे पिछे आई जानियां उनकी हिफाजत आस्ते, लेकिन साड़ी की हिफाजत है, साड़ी की सिक्योरिटी है। अज 280 इत्थे बैठे थे, अस भी उंदे च आ गए, लेकिन अज तक सरकार ने यह नहीं आख्या कि भाई ठीक है, अस ये जो तुहाडा प्रोटोकॉल है उसकी अमेंडमेंट करने, तुहाडा जिहड़ा रुतबा है थोड़ा होर वधागे, वो अपने अगे पिछे चक्कर लाइए चलिए। ये लोग जेहड़े कोई श्रीनगर दा आए दा, कोई बड़गाम दा आए दा, पूरी यूटी के लोग ने इत्थे बैठे दे, कोई सुनवाई नहीं। तुसें इयै दिक्खी लिया अज कि सवेरे दे बैठे दे, कोई एक सिंगल शीतल नंदा होर आइयां पिछे पिछे फिरिए चलियां, कोई ये नहीं असें आश्वासन दिता ठीक है जिहड़ा प्रोटोकॉल आया उहदे बारे अस गौर करने, तुस मीटिंग च आओ या अस इसी रिवोक करने। LG साढ़ा है, सेंटर साढ़ा, लेकिन साढ़ी सुनवाई कुत्थै है? इन्ना गै दिक्खी लिया तुसें। अज कौन आया साढ़े कश?
डीसी जम्मू आए हैं, डिवकॉम जम्मू आए हैं, आईजी जम्मू आए हैं, उनदे कने जब तुस गल करा दे लगे करदा हा बराबरी है। बिल्कुल बराबरी नहीं, बिल्कुल नहीं। पुलिस का ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਡੀਡੀਸੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਐਸਐਚਓ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸ ਕੋ ਐਸਪੀਓ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਕੁੱਥੇ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਕੁੱਥੇ ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਕਛਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਦੇ ਡੀਡੀਸੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਉਮੀਦਾਂ ਲੋਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ। ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਭੁੱਖੇ ਕੰਪੇਨ ਕੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਕੁਛ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਹੁੰਦੇ ਬਾਹਰ ਕਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਨੇ। ਕੱਲ ਕੀ ਕੋਈ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸ ਡਿਬ ਕਾਮ ਤੇ ਦੂਰ ਹੈ ਅਸ ਐਸਐਚਓ ਆਖਣੇ ਜਨਾਬ ਇਹਦੇ ਕन्ने ज्यादती होआ दी है, कोई साड़ी सुनवाई नहीं है, कोई कुछ नहीं। ये असें इ'यै लग्गा दा जो करदा उप्पर वाला कि इन्हें प्रोटोकॉल कल लाया कि इन्हें शोर पाना इत्थे अज तक तो असें प्रोटोकॉल नहीं, ऑफिस नहीं, ये नहीं, सिक्योरिटी कल करी ओड़िया। ये कदे कल शामी करदे ते असें पता नहीं लगनी लोकें गी कोई श्रीनगर बेही जाना, कोई कुदै बेही जाना। ये साढ़े कन्नै बड़ा बड्डा मजाक है। अस अपने प्रधानमंत्री हुंदे कन्नै जिन्हें 70 साल बाद इत्थे ये डीडीसी चुनाव कराए, चेयरमैन बनाए, 3 टियर सिस्टम, मैं 2 बार सरपंच रेहा। अस इस वास्ते तरसदे रहे कि 3 टियर बनना। 3 टियर 2001 च होई, ओहदे च भी कुछ नहीं होया। 2011 च होई, ओहदे कुछ नहीं होया। उन्हें एक सिस्टम साढ़े प्रधानमंत्री हो रहे हैं, उनका सपना है, हर सपना उनका ये जेडे ब्यूरोक्रेट ने आते है लेकिन लब्बे नहीं करदा। ਲੱਭਣਾ इस तरीके नाल ही जे ऑर्डर च बदलाव करदे भी है तो उन्हें उच्चा दर्जा दिंदे भी है तो लगदा है कि वो इंप्लीमेंट हो नहीं लगता। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਨਾ श्रीनगर ਦਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਕੰਨੇ ਭੈਣੇ ਕੰਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸਾਂ ਕੀ ਕੁਛ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਭਾਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਚਲੋ ਖਾਣਾ ਖਾਓ। ਖਾਣਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਹੈ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਕਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। सैलरी बारे ਸੈਲਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ ਅਸ 20 30 ਸਾਲ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਨੇ ਘਰ ਦਾ ਖਾਈਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸੈਲਰੀ ਦਾ ਸੇ ਕੋਈ ਮਾਇਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, लेकिन असें की दर्जा मिलना चाहिए, समान मिलना चाहिए ताकि अस समान करने इज्जत करने ग्रां जाचे। डीडीसी एक इज्जत करने जाए कि भाई ये सारा डीडीसी है। उस वेले इन्हें आख्या कि मिनी एमएलए है। सारे डॉक्टर साहब ने भी कहा तो आपको गाड़ी भी मिलेगी, बंगला भी मिलेगा, घोड़ा भी मिलेगा। जहाँ घोड़ा क्या एक घा ऊपर बोइए धरना देंदे लगे करदा कि आम आदमी च ते तुंदे च कोई फर्क नहीं रहा। साढ़े कोई फर्क नहीं है, अस इ'यां में आम आदमी गए, लेकिन ये ब्यूरोक्रेसी ऐसे की और जीरो करी। आपने साफ तौर पर सुना कि इनका क्या कहना था। इनका ये कहना था कि हमने जब डीडीसी के इलेक्शंस लड़े उस समय हमने लोगों से कई सारे वादे किए थे, लेकिन अब हमारे साथ ये मजाक किया जा रहा है। आपको याद होगा कि जिस समय डीडीसी के चुनाव हो रहे थे, एक्स मिनिस्टर्स, एक्स एमएलएज ने भी डीडीसी के चुनावों में वो उतरे थे, कुछ जीते कुछ हारे, लेकिन वो बात अलग है। डीडीसी के जब मेंबर्स चुने गए, डीडीसी के चेयरपर्सन बनाए गए तो उन्हें कहा गया था उन्हें लगभग एमएलए जितनी ताकतें जो हैं वो दी जाएंगी। लेकिन आज के टाइम पर वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या अगर डीसीज, डिवकॉम, आईजीज इस तरीके से ज़मीन पर बैठकर धरना दे रहे होते, क्या सरकार इसी तरीके से उन्हें भी इग्नोर करती? अगर नहीं तो ये जो इक्विवेलेंस हमें दी गई है ये भी केवल कागज़ों में है, और अगर इन ऑर्डर्स को रिवोक किया जाता है, हमें इक्विवेलेंस दी भी जाती है, रैंक बढ़ाया भी जाता है, तो जब तक इम्प्लीमेंट नहीं की जाएगी तब तक हम सेटिस्फाई नहीं होंगे।